अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुमकिन है कि वो जलते हुए मुझे पुकार रहा हो, लेकिन मैं हर बात से बेखबर बिल्कुल सुकून से अपने घर में बैठी थी। इटली में ज़िंदा जलाए जाने वाले नौजवान असमतुल्ला की माँ के वो अल्फाज जिसने पूरी दुनिया को रुला के रख दिया, पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। यूरोप के चमकते शहरों के पीछे छुपा वो ऐसा खौफनाक मंज़र, वो ऐसा खौफनाक सच जिसके बारे में हम लोग गाफिल हैं। मकरू धंधा जिसमें पाकिस्तानी सर फहरिस्त हैं। किस तरह से पाकिस्तानी दरिंदों ने मासूम 4 शहरियों को ज़िंदा जला दिया, किस तरह से मासूम 4 लोगों को इस तरह से ज़िंदा जला दिया जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि किसी इंसान के साथ आप ये सलूक करने से पहले, वो भी इटली में, यानी कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इटली में आपने 4 इंसानों को ज़िंदा जला दिया। मेहनत मजदूरी के नाम पर बुलाया जाता है, महीनों तनख्वाह नहीं दी गई, और जब हक मांगा तो पेट्रोल पंप पे खड़ी गाड़ी को बाहर से ताला लगाकर 4 मासूम इंसानों को पाकिस्तानियों ने ज़िंदा जला दिया। अतालवी पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 पाकिस्तानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सफ़ीर अहमद है उसका नाम, और अली रज़ा, इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये पूरा माफिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके ताने बाने डेफिनेटली पाकिस्तान से शुरू होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए अभी इटली में ये लोग काम करें। ये कहानी किसी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि इटली के इलाके कालाब्रिया में पेश आने वाला वो अंदोहनाक सच और खौफनाक सच है जिसने इंसानियत का जनाजा निकाल के रख दिया है। 45 चोरों की रोज़ाना उजरत मांगने पर जो है वो अपने ही लोगों के हाथों किस तरह से ये कत्ल किया गया, ज़िंदा जला दिया गया। हम सब के ज़मीर पर एक बोझ जो है, यानी कि पाकिस्तानी बेगैरती पाकिस्तान में भी करते हैं और बाहर के मुल्कों में जाकर भी इतनी बेगैरतियाँ करते हैं। कुछ जो गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती हैं, जो बेचारे इज़्ज़त के साथ इटली में काम करें, उनके सर भी इन दरिंदों ने सर जो है शर्म से झुका दिए हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मैंने सुना है कि ज़ालिमों ने मेरे बेटे को ज़िंदा जला दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में होगा, मुमकिन है वो मुझे पुकार रहा होगा, लेकिन मैं घर में हर बात से बेखबर सुकून से बैठी हुई थी। अल्फाज असमतुल्ला कयामी की वालदा के हैं। असमतुल्ला उन 3 अफ़गान बाशिंदों में शामिल हैं जिन्हें चंद रोज़ कबल इटली के इलाके कलाब्रिया में एक पाकिस्तानी शहरी के हमरा जो है गाड़ी के अंदर कत्ल किया गया है, ज़िंदा जला दिया गया। इस वाक़े से मुतालिक जो इटालियन मीडिया है उसने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जो 2 हैं उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जिन पर 4 तारिकीन वतन के कत्ल का इल्ज़ाम है। इन अफराद की लाशें एक जली हुई मिनी वैन में मिलती हैं। इस वाक़े पर जो वसी रद्द-ए-अमल सामने आया और इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस हौलनाक कत्ल ने हम सबको हिला के रख दिया। और आप देखिए कि कत्ल के पीछे कौन है। दरिंदा सिफ्त सोच के चंद पाकिस्तानी जो वहाँ पर बैठ के भी दरिंदगी जो है वो कर रहे हैं, और हम सब के सर जो है शर्म से झुका रहे हैं। और हम सब ओवरसीज़ जो बेचारे बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में इज़्ज़त के साथ जो है रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनको भी ये दरिंदे जो हैं वो बदनाम करते हैं। सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक हलाक होने वालों में 3 अफ़गान बाशिंदे असमतुल्ला कयामी, अमजद साफ़ी, फ़ज़ल अमीन जोगियानी और एक पाकिस्तानी वसीम खान भी शामिल हैं। अतालवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सफ़ीर अहमद और अली रज़ा, जिनकी उम्रें 31 साल है, इस मामले में ज़ेर तफ्तीश है। असमतुल्ला कयामी जो इस वाक़े के मुतासरीन में शामिल थे, तकरीबन 9 साल पहले वो यूरोप आए थे। उन्होंने 5 साल तुर्की में गुजारे, फिर जर्मनी गए और वहाँ 2 साल रहे। जर्मनी में उनकी मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, उन्हें मजबूरन जो है वो इटली जाना पड़ा। असमतुल्ला अफ़गानिस्तान में अपने ख़ानदान के अखराजात बेचारा उठा रहा था। उनके एक अजीज़ ने बताया कि उम्मीद थी कि ईद के बाद वो अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे, क्योंकि मालिक ने कई महीनों की तनख्वाह उनको नहीं दी थी। अल्लाह। इन अफराद के साथ कैंप में रहने वाले दोस्तों ने बताया कि 2 पाकिस्तानी जो है इन अफराद को इटली में सासारिया के इलाके से कालबरिया के खेतों में काम करने के लिए ले गए थे। इन अफराद के दोस्तों का दावा है कि उजरत के मामले पर मरने वाले अफराद का इन पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनके साथ तनाज़ा रहता था और इन्हें कई माह से तनख्वाह बेचारों को नहीं दी गई थी। काम करवाते थे लेकिन उजरत नहीं देते थे। वाक़े वाले दिन वो गाड़ी जो 5 मज़दूरों को काम से वापस ला रही थी, ईंधन लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकी। इसके बाद 2 अफराद जो अगली नशिस्त पे बैठे थे गाड़ी से उतरे। उनमें से एक ने गाड़ी के अंदर बैठे मज़दूरों पर पेट्रोल छिड़का, दूसरे ने लाइटर से आग लगा दी। सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज से ज़ाहिर होता है कि 2 अफराद गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं, जबकि गाड़ी से स्याह धुआं उठ रहा है। बाद की तस्वीर एक मुकम्मल तौर पे जली हुई गाड़ी देखी जा सकती है और 4 अफराद को ज़िंदा जला दिया। वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है, यकीन करें रूह कांप गई। एक ज़िंदा बच गया। वाक़े में हलाक होने वाले फ़ज़ल अमीन के चचा ने बताया कि फ़ज़ल ने 2.5 साल कबल जो है वो जर्मनी में गुजारे थे, लेकिन बाद में उन्हें जो है वहाँ के लॉ के तहत बल्गारिया भेज दिया गया, क्योंकि वो पहली बार यूरोप में बल्गारिया के रास्ते दाखिल हुए थे। फिर
جو ہے ایک قانون ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کون سا ملک پناہ کی جو متلاشی شخص ہے اس کی درخواست کا جائزہ لے گا۔ تو فضل امین کے چچا کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل وہ اٹلی آئے تھے، انہیں حال ہی میں ورک پرمٹ ملا تھا۔ فضل امین کے قریبی دوست نے بتایا کہ ٹھیکیداروں نے پھل چننے والے مزدوروں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں 8 گھنٹے کے کام کے بدلے روزانہ 45 یورو ملیں گے، لیکن 20 اپریل سے اب تک ان کو بیچاروں کو کوئی رقم نہیں ملی۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے 27 سالہ امجد صافی 13 سال سے اپنے خاندان سے نہیں ملے۔ انہوں نے 11 سال آسٹریا میں گزارے، لیکن سخت امیگریشن قوانین کے باعث ان کی پناہ کی درخواست 3 بار مسترد ہوئی۔ 1 سال قبل وہ اٹلی گئے اور ساسارے نامی جزیرے کے کیمپ میں رہتے تھے، جہاں پاکستانی ٹھیکیدار انہیں زرعی کام کے لیے لے کے گئے تھے۔ ان کے کزن نے بتایا امجد کو بھی اپنی تنخواہ نہ ملنے کی شکایت تھی۔ 29 سالہ پاکستانی باشند وسیم خان جو ہے وہ 8 ماہ قبل آذربائیجان سے اٹلی آئے تھے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بھائی عدنان نے بتایا وسیم 70 دن انہوں نے کام کیا لیکن ان کو تنخواہ نہیں ملتی۔ وسیم نے واقعے سے قبل 1 دن قبل اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ وہ اگلے دن آخری بار کام پر جائیں گے۔ واقعے والے دن دوپہر 12 بجے عدنان نے اپنے بھائی کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تک مشتبہ افراد یا ان کے وکلاء کی جانب سے لگائے گئے الزامات میں بھی کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جو متاثرین ہیں ان کے اہل خانہ لاشوں اور باقیات کے حوالے سے منتظر ہیں بیچارے۔ وسیم خان کے بھائی نے کہا میں درخواست ہم کرتے ہیں کہ میرے بھائی کی لاش کا ہر باقی حصہ ہمیں دیا جائے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ڈیفینیٹلی سب کا خون کے آنسو ہی رو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندہ صرف لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو ہم جیسے آپ جیسے اوورسیز پاکستانی جو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشکل سے اپنی ملک کی عزت جو ہے اس کو سربلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر کے یہ درندے ہم لوگوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ قیمتی رہ ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد